नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधी सुधर जाएं या फिर यूपी छोड़ दें। ये एक के लिए नहीं बल्कि उन सभी अपराधियों के लिए था जो अपनी ताकत और घटिया मानसिकता के दम पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ऐसे सफेद पोश नेताओं के नाम भी शामिल हैं जिन पर अब गाज गिर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता के नशे में ऐसी हरकतें की हैं जिसका हिसाब अब कोर्ट ले रहा है। अमरमणि त्रिपाठी ये सफेद पोश नेताओं में से एक ऐसा नाम है जिस पर एक बार फिर से कोर्ट का चाबुक चला है, जिसके बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित कर दिया। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट में 20 मार्च को यूपी सरकार की तरफ से अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की गई। कोर्ट को बताया गया कि अमरमणि के खिलाफ कुल कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अमरमणि के खिलाफ दर्ज मुकदमों के स्टेटस की जानकारी भी दी गई। बस्ती की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उनके संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया। कोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क किए जाने के आदेश पर अमल नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। बस्ती की स्पेशल कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अभी हाल ही में इससे पहले भी अमरमणि त्रिपाठी को जोरदार झटका लगा था। दरअसल पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संपत्तियां कुर्क किए जाने के बस्ती जिला के सेशन कोर्ट के आदेश मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बस्ती की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अमरमणि को फरार घोषित कर यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क किए जाने का आदेश दिया। बस्ती की सेशन कोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क किए जाने के आदेश पर अमल नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जताई है। बस्ती के स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर 15 मार्च को सुनवाई भी की। मामला व्यापारी के बेटे के अपहरण से जुड़ा हुआ है। दरअसल 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मधेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के घर से बरामद किया था और इस मामले में अमरमणि के साथ ही 9 लोगों को आरोपित बनाया गया था। त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद भी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्या जूनियर हाई स्कूल बांदा से रिटायर्ड सेविका को हट जाने के साथ ही बकाया वेतन न्याय हित में एक मुश्त 1 लाख रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार 4 हफ्ते में याची को भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि याची महिला 1 जुलाई 1977 में 15 रुपए प्रतिमाह वेतन पर अंशकालिक सेविका नियुक्त की गई। 14 मई 1981 को सहायक इंस्पेक्टर स्कूल ने वेतन बढ़ाकर 165 रुपए कर दिया। फिर भी वित्तीय अनुमोदन न मिल पाने के कारण वो 15 रुपए वेतन पर काम करती रही। मई 1996 में वो वेतन भी रोक दिया गया। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया। 2010 में ये याचिका दायर की गई जिसमें तय वेतन की मांग की गई। याचिका लंबित रही और वो 2016 तक कार्यरत रहते हुए 60 साल की उम्र में रिटायर हो गई। कोर्ट ने कहा है कि 35 साल तक 165 रुपए के हिसाब से 69,300 रुपए होते हैं, उसे 2 बार हाई कोर्ट आना पड़ा, इसलिए हर्जाने के साथ ही 1 लाख रुपया दिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में चाणक्य के अर्थशास्त्र के श्लोक का उल्लेख किया कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानम तु हिते हितो, यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित होता है। प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के बेटे और नौतनवा सीट से पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। माना गया कि कांग्रेस उन्हें महाराजगंज सीट से मैदान में उतार सकती है।
अविनाश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमन मणि त्रिपाठी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की न्याय की लड़ाई में भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अमन मणि त्रिपाठी को बीते साल पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया था। अब माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अमन मणि को महाराजगंज लोकसभा सीट से टिकट भी दे सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन में सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अमन मणि यूपी सरकार में मंत्री रह चुके अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, जिनका जिक्र मैं अभी शुरुआत में कर चुकी हूं। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि को दोषी ठहराया गया था। त्रिपाठी परिवार लंबे वक्त से राजनीति से जुड़ा हुआ है और महाराजगंज में उनका काफी असर भी है। उनके कांग्रेस में शामिल होने से इलाके का सियासी गणित भी काफी ज्यादा बदल जाएगा। अमन मणि त्रिपाठी ने पहली बार साल 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नौतनवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस के कुंवर कौशल किशोर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो साल 2015 में सुर्खियों में आए, जब एक सड़क हादसे में उनकी पत्नी सारा की मौत हो गई। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद 2017 में सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अमन मणि पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा था, जिसके चलते सपा ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 2017 से 2022 तक महाराजगंज की नौतनवा सीट से विधायक रहे और उसके बाद वो मायावती की पार्टी बीएसपी में शामिल हो गए और 2022 में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर ही चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यूपी निकाय चुनाव के दौरान ही बीएसपी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमन मणि को महाराजगंज से टिकट दिए जाने की चर्चा है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख सुप्रिया शिनेत को भी दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल 2019 के चुनाव में उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा था। अमर मणि त्रिपाठी का नाम यूपी के बाहुबली नेताओं में आता है और एक वक्त था जब पूर्वी यूपी में उनका खासा रसूख भी था। यूपी की राजनीति में वो कभी सपा तो कभी बसपा और कमल के फूल के साथ रहकर सत्ता का सुख भोगते रहे, लेकिन मधुमिता हत्याकांड के बाद उनके सितारे गर्दिश में जाते चले गए। अमर मणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस के साथ आ गए। उन्होंने कांग्रेस के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनकी राजनीति के गुर भी सीखे। राजनीति में आने से पहले ही वो अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुके थे। उन पर हत्या, लूट और मारपीट जैसे कई मामले भी दर्ज थे। कुछ ही वक्त में अमर मणि त्रिपाठी ने पूरे इलाके पर दबदबा कायम कर लिया। अमर मणि त्रिपाठी ने साल 1996 में पहली बार महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वो लगातार 4 बार इस सीट से विधायक रहे। 1997 में वो कांग्रेस को छोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और फिर कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। साल 2001 में बस्ती के एक बिजनेसमैन के बेटे के अपहरण मामले में उनका नाम आया तो बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया। इसके बाद 2002 में अमर मणि त्रिपाठी बसपा के साथ आ गए और फिर उन्हें नौतनवा सीट से टिकट मिल गया और इस सीट पर ज्यादातर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या होने का उन्हें फायदा मिला और वो चुनाव जीत गए। 2002 में मायावती की सरकार बनने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, लेकिन 2003 में वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और मायावती की सरकार गिरवा दी। माना यह भी जाता है कि इसमें अमर मणि का ही हाथ था। इसके बाद राज्य में मुलायम सिंह सरकार बनी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मामला बस्ती जिले में 2001 में हुए एक व्यापारी के बेटे के अपहरण से जुड़ा हुआ है, जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मधेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हुआ। पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमर मणि त्रिपाठी के घर से ही बरामद किया, जिसने पूरी तरीके से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी और इस मामले में अमर मणि के साथ ही 9 लोगों को भी आरोपी बनाया गया। अमर मणि त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद भी इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। इसके बाद निचली अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। अमर मणि की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में निचली अदालत के कुर्की के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट में सरेंडर करने पर जमानत पर रिहा किए जाने की मांग भी की गई, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर पूरे मामले में देखना यह होगा कि कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है उस मामले में क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। क्या अमर मणि त्रिपाठी को फिर से कोई बड़ा झटका
लगेगा या फिर कोई राहत भी मिलेगी? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।